नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के बारे में और उसके साथ जुड़ी हुई एक कैंपेन या फिर इनिशिएटिव के बारे में हमारी चर्चा चलेगी। आई एम क्वाइट श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स हैव एक्सपीरियंस दिस। अगर आपको कोई 10 साल पहले कहता कि आप गोलगप्पे खाने जब जाओगे और गलती से आप अपना वॉलेट भूल गए हो तो पेमेंट कैसे करोगे, अगर आपको कोई कहता कि आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो तो यू वुड बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, इजंट इट? लेकिन अभी आज 2021 में इट इज अ पॉसिबिलिटी, इजंट इट? अगर आप बाहर गोलगप्पे खाने जाए, गोलगप्पे खाने के बाद वॉलेट भूल गए हैं तो यू कैन मेक अ पेमेंट थ्रू योर मोबाइल। क्यों? क्योंकि हमारे पास है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप सिंपल सा क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो डायरेक्टली अपने अकाउंट से टू दी वेंडर। ना सिर्फ गोलगप्पे की दुकान, एक सिंपल सा एग्जांपल है, स्ट्रीट वेंडर्स के पास अगर आप सब्जी खरीदने जाओ, फल खरीदने जाओ, ग्रोसरी खरीदने जाओ, यू कैन मेक एन ऑनलाइन पेमेंट थ्रू यूपीआई। डेवलप्ड कंट्रीज आर फ्लैबरगैस्टेड राइट नाउ अबाउट दिस यूपीआई टेक्नोलॉजी, जिसने इंडिया के डिजिटल ट्रांजैक्शंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। और इस रेवोल्यूशन में योगदान है एक कैंपेन का, मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन का। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस कैंपेन के थ्रू बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में अवेयर कराया गया। साथ ही साथ उन्हें जो यूपीआई का क्यूआर कोड होता है, डिफरेंट ऐप्स जो मिलते हैं जैसे कि फोन पे, गूगल पे, भारत पे एटसेट्रा, उससे जो पेमेंट होती है वो क्यूआर कोड को दिया गया उनको, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी गई। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के बारे में, क्योंकि हमारा प्रेडोमिनेंट डिस्कशन उसी स्कीम के बारे में होने वाला है जिससे जुड़ा हुआ ये कैंपेन था। क्या थी ये प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम? जून 2020 में लॉन्च की गई थी अमिड्स द कोविड-19 पैंडेमिक। आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम फॉर एम्पावरिंग स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट हॉकर्स, जो स्ट्रीट्स पे चीजें बेचते हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये एक स्कीम आई थी। एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी आई थी जहां पे 10,000 रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा खर्चा इसका केंद्र सरकार उठाएगी। जून में इसको लॉन्च किया, जुलाई में इसकी एप्लीकेशन आनी शुरू हुई, उसके बाद लोन्स डिस्पर्स किए गए। तो क्या था ये प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम जून में शुरुआत हुई। इस स्कीम के तहत 10,000 तक का लोन दिया जाएगा एज वर्किंग कैपिटल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर्स। यहां पे आपको किसी कोलैटरल की जरूरत नहीं है, और जो भी इंटरेस्ट रहेगा उस पर 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। समझ लीजिए, अगर 10% का इंटरेस्ट है तो 7%, अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो 7% का इंटरेस्ट सरकार भरेगी, 3% केवल आपको भरना है। यानी कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए वेरी लो इंटरेस्ट लोन आपको मिलेगा अप टू 10,000 रुपीज विदाउट एनी कोलैटरल। टारगेट इस स्कीम का था कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करे, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे मार्च 24, 2020 से पहले, यानी कि लॉकडाउन लगने से पहले जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उन्हें कवर करने की ये स्कीम थी। अगर कोई स्ट्रीट वेंडर रीपेमेंट कर रहा है तो उन्हें सेकेंड ट्रांचे और थर्ड ट्रांचे में 20,000 और 50,000 तक का लोन मिलेगा विदाउट एनी कोलैटरल, अगेन विद द इंटरेस्ट सब्सिडी, यस। और इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विच हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, राइट। तो ये स्कीम पिछले साल से इंप्लीमेंट हो रही है, और इसी स्कीम से जुड़ा हुआ एक कैंपेन, मैं भी डिजिटल 3.0 स्पेशल कैंपेन चलाया गया। और इस कैंपेन के तहत डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग हुई स्ट्रीट वेंडर्स की कि कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसी के ऊपर फोकस रहा। तो क्या है ये मैं भी डिजिटल 3.0? ये एक स्पेशल इनिशिएटिव या फिर कैंपेन था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मेटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया। क्या होगा यहाँ पे, बेसिक चीज आप यहाँ पे समझ जाओगे। सितंबर से नवंबर 30, 2021 तक इसको रन किया गया अक्रॉस 223 सिटीज इन इंडिया। क्या हुआ यहाँ पे, इस मैं भी डिजिटल 3.0 प्रोग्राम, जहाँ पे कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं लाइक दिस, इन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में अवेयर कराया जाएगा। ये जो यूपीआई कोड दिख रहे हैं, यूपीआई जो स्टिकर्स है, वो स्टिकर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और उन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शंस के साथ उन्हें अवगत किया गया। कैशबैक इंसेंटिव भी दिया गया था शुरुआती दौर में, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस और भी बढ़े।
तो इस पर्टिकुलर कैंपेन में मिनिस्ट्रीज के साथ भारत पे, एम स्वाइप, फोन पे, पेटीएम, एसवेयर, ये कंपनीज भी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने प्रमोट किया, ट्रेन किया जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को अडॉप्ट कर सकते हैं आसानी से वो, और कैसे बिहेवियर चेंज लाया जाए उनमें। इनफैक्ट जो भी बैंक्स भी थे, फॉर इंस्टेंस कोऑपरेटिव बैंक होगा, जो शेड्यूल्ड बैंक्स होगी, उन लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को भी ये बताया गया कि अगर आप लोन डिस्पर्स कर रहे हो तो एक हफ्ते के भीतर आपको उस वेंडर को क्यूआर कोड भी देना है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। तो इस चीज़ से आप क्या समझे, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती तौर पे उदाहरण दिया था कि अगर आप सिंपली बाहर जाओ गोलगप्पे खाने के लिए, वहाँ पे भी एक क्यूआर कोड पड़ा हुआ है और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इट हैज़ बीन डन थ्रू मैं भी डिजिटल 3.0, राइट। तो चलिए बात करते हैं प्रोग्रेस के बारे में और साथ ही साथ कुछ इश्यूज के बारे में बात करेंगे इस स्कीम से जुड़ी हुई। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? अगर हम लोग प्रोग्रेस की बात करें, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के लिए 45 लाख एप्लीकेशंस आए थे। इनफैक्ट अभी तो 46 लाख के ऊपर भी जा चुका है। यू कैन गेट द रीसेंट डेटा, इनफैक्ट टुडेज डेटा बाय गोइंग टू द वेबसाइट। पिछले महीने का ये डेटा है। 45.5 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुए थे, जिसमें से 24 लाख लोन्स डिसबर्स किए गए थे। 24 लाख इंटू 10,000 यानी कि 2,444 करोड़ रुपए डिसबर्स हो चुके हैं। इसमें से 70,000 स्ट्रीट वेंडर्स ने अपना जो पहला 10,000 रुपए का ट्रांचे था, लोन प्लस जो भी छोटा मोटा इंटरेस्ट था, उसको रीपे कर दिया है। और ये लोग अभी एलिजिबल है ज्यादा लोन के लिए, 20,000 और 50,000। आगे वाले ट्रांचे 50,000 मिलेगा, पहले 20,000 मिलेगा। अगर वो रीपे करेंगे तो 50,000 तक दे कैन अगेन टेक द लोन। अब इन 24 लाख लोन्स में से 22 लाख लोगों के पास डिजिटली उन्हें ऑनबोर्ड किया गया कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस वो लोग स्टार्ट करें। उन्हें एक क्यूआर कोड की चिट दी गई और डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रमोट करने के लिए कैशबैक इंसेंटिव्स भी दिए गए, जिसमें से 7.24 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अभी भी डिजिटली एक्टिव है और उनकी आज तक की डिजिटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है अबाउट 5.92 करोड़। अब इसी से समझ में क्या आ रहा है कि इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। इनफैक्ट दे आर कंपीटिंग विद द कैश ट्रांजैक्शंस। ऑल्दो यहाँ पे आप एक ड्रॉबैक ऑलरेडी देख सकते हो, एक प्रॉब्लम या फिर मैं कहूँगा बिहेवियर या फिर एटीट्यूडल प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हो। 22 लाख लोगों के पास क्यूआर कोड पहुंचाए गए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में उन्हें अवगत कराया गया है, लेकिन उनमें से केवल 7 लाख लोग अभी भी एक्टिवली उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। दिस इटसेल्फ शोज अ प्रॉब्लम, राइट। यानी कि इसको और भी प्रमोट करने की जरूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, साथ ही साथ इंसेंटिव्स की भी जरूरत है टू डिजिटाइज इंडिया मोर एंड मोर। इनफैक्ट ये तो बिहेवियर के बारे में हम लोग बात की। जो कोर स्कीम है पीएम स्वनिधि, उसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई है जिन्हें रिजॉल्व करने की जरूरत है। उसके बाद ये जो मैं भी डिजिटल कैंपेन 3.0 और भी सक्सेसफुल होगा। क्या प्रॉब्लम्स है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के साथ? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इस स्कीम के बारे में। अगर पता नहीं है तो वो स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स जो हैं, जो स्ट्रीट्स पे बेच रहे हैं चीजें, वो कैसे लोन लेंगे? तो अवेयरनेस कैंपेन चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट बहुत सारी सिटीज में मास कैंप्स लगे हुए थे, कैंपेन्स थे, बट उसके बावजूद अभी भी हम लोग सारे स्ट्रीट वेंडर्स को कवर नहीं कर पाए। टारगेट था हमारा 50 लाख वेंडर्स, लेकिन 24 लाख लोन्स अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं, यानी कि 50% टारगेट हैज बीन अचीव्ड। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब भी कोई स्ट्रीट वेंडर आएगा, डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज्यादा इशू हो जाती है, क्योंकि देखिए स्ट्रीट वेंडिंग है, इनफॉर्मल जॉब है, तो डॉक्यूमेंटेशन कहां पे रहेगी? स्ट्रीट वेंडर को जो स्ट्रीट वेंडिंग कमिटीज है डिफरेंट सिटीज में वो रजिस्टर कराने थे, लेकिन बहुत सी जगह पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई है, बहुत सी जगह पे स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी से सेटअप नहीं हुई है, तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई आईडी नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर सिटी में इस जगह पे वो स्ट्रीट वेंडर है। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो बैंक्स विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। इंडिया में ऑलरेडी एनपीए की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोन्स दे टर्न आउट इनटू एनपीए, तो बैंक्स के ऊपर भी काफी प्रेशर होता है। और इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम की वजह से, पैन कार्ड नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, आधार कार्ड नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, बैंक्स दे आस्क फॉर स्टैम्प पेपर, फीस फॉर प्रोसेसिंग लोन्स, एफिडेविट एटसेट्रा। इन सारी चीजों के बारे में भी खबरें आ चुकी हैं कि ये ड्रॉबैक्स है अबाउट प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। इसके अलावा अनदर इटर्नल इशू इज अबाउट द बोगस बेनिफिशियरीज। ये आपको केवल एप्लीकेशन से ही पता चलेगा। 45 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं, जिसमें से प्रोसेस कितने हुए? 24 लाख। दिस क्लियरली शोज दैट मोर एंड मोर एप्लीकेशंस गो बिकॉज इट्स अ लोन एट वेरी चीप इंटरेस्ट। सो बोगस बेनिफिशियरीज अभी भी बहुत सारे हैं, ये कहा जाता है इन राज्यों में। फिल्टर आउट करने की जरूरत है। प्रॉपर जो भी डिजर्वेड स्ट्रीट वेंडर्स है उन्हें लोन मिलना चाहिए ताकि वो और भी एम्पावर्ड रहे।
इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है प्रधानमंत्री स्वनिधि की अबाउट डिस्पैरिटी इन इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट। अब ये डिस्पैरिटी एक और चीज भी बताती है आपको कि उस स्टेट का स्टेटस, यानी कि उस राज्य में क्या स्टेटस रहा है। अगर हम लोग रीसेंट डेटा देखिए, सितंबर 2021 तक का ये डेटा है, जहां पे स्ट्रीट वेंडर्स को कितने लोन डिस्बर्स किए गए। सबसे बड़ा जो राज्य है यूपी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उन्होंने सबसे ज्यादा लोन्स डिस्बर्स किए हैं। वहां पे एप्लीकेशंस आई थी अबाउट 11 लाख, जिसमें से अराउंड 6.93 लाख लोन्स हैव बीन डिस्बर्स। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। बट आप दूसरे राज्यों के बारे में देखेंगे, देन द डिस्बर्सल रेट इज वेरी वेरी लो। दिस क्लियरली शोज अ डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन। और अगर स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें तो मोर और लेस मैं कहूंगा आपको हर राज्य में मिलेंगे इनफॉर्मल सेक्टर में स्ट्रीट वेंडर्स मोर एंड मोर। देन द डिस्पैरिटी शोज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम दैट डिफरेंट स्टेट्स आर नॉट इंप्लीमेंटिंग इट विथ सीरियसनेस। इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। और अगर हम लोग ये मैं भी डिजिटल कैंपेन 3.0 जो बहुत सक्सेसफुल था, उसे और भी सक्सेसफुल कराना चाहते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और भी बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम्स की प्रॉब्लम्स को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद और भी स्ट्रांगली अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे टू प्रमोट मोर एंड मोर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। लेट्स होप दिस हैपन्स क्विकली बाय द गवर्नमेंट। With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.